क्योंकि स्पृहा आते ही, संग आते ही, उसमें सुख बुद्धि आते ही ये मेरी हो जाए। ये भाव क्या है? ये सीधा सीधा स्टेन है, चोरी नहीं। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में बड़े स्पष्ट कहा है कि जो सिर्फ अपने लिए ही कमाता है वो भले ही ईमानदारी से कमा रहा है और मात्र अपने लिए ही यदि कमा रहा है और उस पे सारा का सारा अधिकार अपना ही समझता है वो, क्योंकि मेरी कमाई है, जैसे मर्जी मैं खर्च करूं, मैं क्यों किसी के ऊपर खर्च करूं। भले ही उसने ईमानदारी से कमाया है, दिल्ली पानी याद है, ये उसका है, लेकिन अगर वो इस कमाई पे सिर्फ अपना ही हक रख रहा है, बाकी किसी का नहीं, तो वो भी चोर है भगवान का, वो भी चोरी है। और इसलिए भगवान ने कहा जो इस चक्र का लेन देन की चक्र का ले सिर्फ एक पक्षी है ले रहा है लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ ले रहा है, बस जिसे लेना ही आता है, जिसे ना अपने राष्ट्र की चिंता है, ना धर्म की चिंता है, ना समाज की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, किसी बात की, कहीं संस्कृति की, विश्व की कहीं कोई चिंता नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बस। ऐसा व्यक्ति अघायुर इंद्रिया रामः मूकम पार्थ सजीवम, भगवान कहते तो पापी है सीधा सीधा, और व्यर्थ के जीवन जी रहा है वो। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः, जो देने जानता ही नहीं बिल्कुल किसी को, बस लेना ही जानता है, जिसके यहाँ सिर्फ एक तरफा है, आने के लिए तो रास्ता है लेकिन जाने के लिए रास्ता है ही नहीं, एक तरफा। यदि ये भाव मन में है और इस भाव से मन में जी रहे हैं तो वो भी चोर है, क्योंकि ये सृष्टि, ये लेन देन, और हमारे यहाँ जो सफलता की पराकाष्ठा मानी जाती है, या जो चरित्र की पराकाष्ठा मानी जाती है, जो व्यक्तित्व की पराकाष्ठा मानी जाती है, वो भोग के आधार पर नहीं बल्कि त्याग के आधार पर। पानी दे दो। आदमी इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इसकी महत्ता इसमें है, गंदी चीज जितना बड़ा कंज्यूमर है इसमें नहीं है महत्ता। हमारी संस्कृति एक कंट्रीब्यूटर, दो तो लिए थे, और इसलिए हमारे समाज में सनातन धर्म में उसी का सम्मान तो है लिए थे तो। जो दे तो सब कुछ देता है लेकिन लेने के नाम पे कुछ नहीं। अगर उसके पास आया भी है तो उसने दे दिया, इसलिए संत को संत का क्यों सम्मान? त्याग उसका जीवन है, उसने देना ही है, वो कंज्यूमर नहीं है, कंट्रीब्यूटर। और इसलिए जितना बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है उतना ही उसका सम्मान है। अब ये थोड़ा पैमाने बदल रहे हैं, अब जितना बड़ा कोई कंजम्पशन कर रहा है, कंज्यूमर है, लोग उसका सम्मान करते हैं। तो कंट्रीब्यूटर, अस्तेय का मतलब यही है, कंट्रीब्यूटर। लेने का तो भाव नहीं है किसी का, और उल्टा क्या है, अपना भी है वो देना है। इसलिए कहीं पर से जहां पर कहीं कोई अधिकार ही नहीं है, वहां पर किसी भी तरीके का अधिकार ना रखना, और अगर अधिकार रखा है, रख रहे हैं,
तो ये चोरीपन है, ये स्तेना है, स्तेन है। कहीं पर अपना अधिकार नहीं रखना। और इसलिए भारत ने सनातन धर्म में इसीलिए बलात् किसी पे कब्जे नहीं किए जाकर कि छोटे छोटे कंट्री हैं उन्हें कब्जा कर लो, जाकर दबा लो, खत्म कर दो, नहीं, कभी नहीं। ये जो त्याग है, अस्तेय का मतलब ही यहाँ पे त्याग से, सिर्फ चोरी ना करना इतना ही नहीं, जहाँ हमारा अधिकार ही नहीं है वहां तो हमें सोचना ही नहीं। और इस तरीके का भाव आ जाना कि हाँ ये मुझे मिल जाए, ये क्राइम इंडस्ट्री इसी पे तो चल रही है सारी, भू माफिया ये सब इसी पे तो चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई इसी की। वो फलानी जमीन मुझे मिल जाए, वो उसकी जमीन है लेकिन मुझे मिल जाए, वो मौके की उसके पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए, वो संपत्ति मुझे सस्ती से सस्ती मिल जाए, अपनी नहीं है, कहीं अधिकार नहीं है उसको, लेकिन मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं उसके आधार। तो ये सारी चोरी ही है, ये सब स्तेनपना है, चोरी है ये सब। इसलिए अस्तेय जो है वो पराई वस्तु पर, पराई परिस्थिति पर, पराई स्थिति पर, पराई किसी भी चीज पर एक अगर उसमें स्पृहा रूप वृत्ति उठ गई और उस मनोवृत्ति का अभी तो ली नहीं है, जाकर के किया नहीं है, खाली मन में वृत्ति भी उठ गई अगर, उस वृत्ति का भी निषेध होना चाहिए, वो अस्तेय है। मन में भाव तक ना उठे, क्योंकि चोरी आदमी करता है मन में भाव उठने के बाद। कोई किसी दूसरे का अधिकार, वहां पे अधिकार हनन कब होता है? जब भाव में आता है। भाव में आया क्योंकि एक्शन बाद में होता है, हमेशा याद रखिए। एक्शन जो है कायिक स्तर पर एक्शन बाद में होता है, पहले भाव के स्तर पर आता, मन के स्तर पर आया, भाव के स्तर पे गया, और जब ये मजबूती हो गई भाव में कि अब मुझे ये चाहिए, फिर वहां पे कायिक चोरी वहां पे शुरू होती है, वहां पे एक्शन बाद में शुरू होता है। इसलिए फिजिकल एक्शन बाद में आता है, पहले जाकर के मन में। इसलिए शास्त्रकार कह रहे हैं कि मन में इस तरीके का भाव भी नहीं आ जाए, ऐसे भाव का मन में ही निषेध, वर्धन ना होने पाए, वर्जन हो जाए, मन के स्तर पर ही निषेध हो जाए बिल्कुल। और जब मन के स्तर पर निषेध हो जाएगा तो चोरी संभव नहीं होगी किसी भी तरीके। मैंने पहले कहा था कि अगर हमने लेख तैयार किया, मान लीजिए मैं लेख लिख रहा हूँ, अब तो कट एंड पेस्ट करते हैं, बहुत से लोग करते हैं कट एंड पेस्ट, पहले भी करते थे, उठा करके किसी का छाप दिया और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज कर दिया और नाम अपना डाल दिया, नाम अपना डाल। मैं क्या बताऊं, एक बार कोई कथाकार काशी को, ब्राह्मण थे, मैं काशी में गया तो उन्होंने मुझे अपनी कथा भेंट करी पुस्तक रूप में, ये महाराज हमने तैयार की है। मैं वहां पढ़ा और अपनी उन्होंने बड़ा बखान किया, ये मैंने इसमें इतना टाइम लगा, बहुत समय लगा इसमें, ऐसा वैसा।
बाद में मैंने देखा मुझे आश्चर्य हुआ, वो कथा जो वो कह रहे थे मैंने तैयार की, उसमें अधिकांश हिस्सा मुरारी बापू की कथा का एज इट इज ले लिया हो, जबकि मुरारी बापू भी कोई ट्रेडिशनली कोई कथाकार नहीं है। मैंने देखा और अपने बड़े बड़े फोटो छपाए हुए, अरे कम से कम मुरारी बापू की कथा का इतना बड़ा हिस्सा लिया है, जहां था मुरारी बापू को ले लिया, तो कम से कम वहां पे उनके प्रति एक्नॉलेज तो करो, कम से कम एक्नॉलेजमेंट भी नहीं, नाम नहीं कहीं। ऐसे में कई बार देखा, दूसरे का लेख होगा, दूसरे की पुस्तक होगी किसी की, और अपने नाम से बस थोड़ा बहुत हेर फेर किया और अपने नाम से छपा दिया, और उसके बाद में प्रतियां बांटेंगे फिर, और किसके लिए? बस मेरा नाम, लोग मुझे भी जाने कि हाँ मैं भी विद्वान, बस इसके लिए। और जबकि दूसरे का होता है, अरे ठीक है, अगर आपने किया ऐसा तो कम से कम एक्नॉलेज तो करो अगले को, जिससे प्रवचन सुने, जिससे आपने जिसकी किताब से पूरा लेख उठा लिया पूरे का पूरा, तो वहां ये सारे के सारा चोरी है, ये इसते है ये। और ऐसा कोई भाव भी मन में ना आए किसी की किसी वस्तु पर अधिकार करने, मन में भाव भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले का एक्शन बाद में होता है, पहले मन में भाव होता है। और मन में भाव कब उठेगा? पाने का स्पृहा होगी, पहले उसके लगाव हो, आसक्ति हो, स्पृहा हो, रस आएगा उसको, फिर आएगा अरे ये तो मेरे नाम से होना चाहिए, ये मेरे नाम से होना चाहिए। इसलिए संपत्तियों में भी कई बार ऐसे ही पैसा दे के खरीदेंगे, लेकिन गलत तरीके से खरीदेंगे, जिसकी जमीन होगी उस पर दबाव डाल के खरीदेंगे, कोई ना कोई माफिया, वो माफिया पीछे लगा दें, और अनाप शनाप तरीके से, ये सारा चोरी है, इसलिए है। इसलिए किसी भी तरीके से मन में किसी भी वस्तु का, किसी दूसरे की वस्तु का किसी भी तरीके से मन में भाव ना उठे पाने का, ये मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए। कई बार ये, हाँ शब्द कल मुझे याद नहीं आ रहा था, आज याद आई, सुपारी, सुपारी दे दो, मरवा दो, खत्म करा दो, उसकी चीज मिल जाए। अब तो बड़ा आश्चर्य होता है, अपने जीवन साथी को ही खत्म कर देते हैं, करवा देते हैं, सुपारी देते हैं। बड़ा ये दुर्भाग्य है। ये सारा इसके मूल में क्या है? इस देनापन है, ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मुझे मिल जाए, बस किसी भी तरीके से मिल जाए। बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये इसलिए कहा अस्तेय है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब जो जननेंद्रिय है, जननेंद्रिय है उसका निग्रह, ये मूल यही है ब्रह्मचर्य, जननेंद्रिय का निग्रह। उपस्थ, जननेंद्रिय मतलब ये उपस्थ, उसका निग्रह है। तो क्या भाई, अगर ऐसे होगा तो ये संसार कैसे चलेगा? संतति नहीं आएगी। संतति के अतिरिक्त, संतति पाने के अतिरिक्त
अपने इस काम इच्छा पर नियंत्रण, और इसके लिए जननेंद्रिय पर नियंत्रण, और ये जो अपनी जनेंद्रिय है, अपना उपस्थ इंद्रिय है, इस पे संयम रखना। नियंत्रण मतलब संयम रखना। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी इसके नियम है। और गृहस्थ आश्रम में भी अगर संयम पूर्वक रहा जाता है, और संयम दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, इसलिए अपोजिट सेक्स के प्रति संयम। इसलिए पहले ये विद्या, ये को एजुकेशन नहीं होता था, और इसलिए जो महात्माओं के आश्रम है, महात्माओं के जो आश्रम होते थे, वो किसी अकेली महिला का वहां पे जाना भी वर्जन था। और दोनों तरफ से जो ऐसे कुछ महिलाओं के भी स्थान होते थे जहाँ पुरुष का भी वर्जन था, दोनों तरफ से। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में है, यदि ये संयम नहीं होगा तो ईश्वर की तरफ मन ना लग करके बस इसी संसार में फिर मन है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, या ब्रह्मचर्य इस समय देखिए, क्योंकि ईश्वर लक्ष्य है, ईश्वर ही हमारा अंतिम टारगेट है, ब्रह्म प्राप्ति हमारा अंतिम टारगेट है, तो इसलिए उस संबंध में सारे ब्रह्मचारी, अब यहाँ पे क्या है कि इसलिए जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है, चाहे वेदांत है या वो सगुण साकार वालों का द्वैत मार्ग है, तो अपने मन को अधिकांश समय ईश्वर चिंतन में, चाहे वो स्वरूप का चिंतन हो, श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से, या सगुण साकार का चिंतन हो, लीला के माध्यम से, धाम के माध्यम से, धाम चिंतन, लीला चिंतन, गुण चिंतन, शास्त्र पारायण, ये सहस्र नाम आदि विभिन्न प्रकार की अर्चना पूजा, इन सब के माध्यम से अपने मन को ईश्वर के प्रति लगा के रखे। वेदांती है तो श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकांश समय लगाए, और यदि समय थोड़ा सा श्रवण मनन से थोड़ा सा फ्री है तो आप अपनी उपासना में बैठिए, ईश्वर के साथ किसी भी रूप में बैठिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, किसी भी रूप में ईश्वर के साथ मन को लगा के रखिए। आपके मन को समय नहीं मिलेगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मन का इन सब की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, ना विषयों की तरफ ध्यान जाएगा, ना इन सब बातों की तरफ ध्यान जाएगा, मन लगा रहेगा अपने ईश्वर आराधना। इसलिए ईश्वर का आलंबन लिया जाता है, और ये ईश्वर आलंबन ब्रह्मचर्य के लिए इसीलिए आवश्यक है, संयम के लिए इसलिए ईश्वर आराधना आवश्यक हो जाता है। आगे आएगा, इसलिए ईश्वर प्राणिदान भी आएगा। और ये जो ये अष्टांग में देखिए, ब्रह्मचर्य अष्टांग मैथुन वर्जनम, या अष्टांग क्या है ब्रह्मचर्य के? स्मरणम, कीर्तनम केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्प अध्यवसायः च क्रियानिवृत्ति एव च। ये अष्टांग नहीं है, ये अष्टांग ब्रह्मचर्य के ही साधन है। ये
मतलब ये अष्टांग रूप से ये वर्जन है ब्रह्मचर्य को पालन के लिए। ये अष्टांग, ये सारे अष्टांग वर्जन है। इसलिए ये जहां तक हो सके, और आजकल तो इसका सहारा लिया जाता है, सारी कंपनियां इसी का उत्तेजना। इसलिए काम वासना, कामोत्तेजक जितने पदार्थ हैं, जितने दृश्य हैं, सबका वर्जन, स्मरण ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो स्मरण, ये भी ध्यान देना, ये भी मैथुन में ही आता है। काम खा के स्मरण कर रहे हैं, स्मृति में खो जाते हैं लोग इधर उधर। और और इस तरीके के इन विषयों पर संभाषण, बहुत से लोगों को विषय नहीं होता, यही विषय होता, इसी पे चर्चा करते रहे, ये सारा भाषण। और ये कुछ लोगों की आदत होती है, किसी तरीके से संग मिल जाए, बैठ करके कुछ नहीं तो चर्चा करेंगे, बैठ दोनों साथ बैठ जाएंगे, चर्चा करेंगे, खाम खा, और उसमें रस लेंगे फिर। इसलिए एक दूसरे को देख करके, स्पर्श करके, छू करके, टच करके, ये सारे का सारा मैथुनम में ही आता है। ये सब मैथुनम में। और ये सारे का सारा बाधा है, ये सब ब्रह्म प्राप्ति मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य को बड़ा जोर किया। इसलिए हमारे महर्षि पतंजलि क्या, हमारे शास्त्र में तो बड़ा जोर दिया गया है। इसलिए कई आश्रमों में कई महात्मा भी इसका पूरा वो करते हैं, पालन करते हैं पूरी तरीके। और अब क्या करें, अब तो एक विडंबना है, दुर्भाग्य है कि महात्माओं का स्टेटस इसी से माना जाता है कईयों का। समाज में समाज में उन्हीं महात्मा का स्टेटस है जो 10-10, 12-12 खूब सजे धजे लेके चल रहे हैं साथ में। कोई बड़ा महात्मा है, ये सारा वर्जन है, ये सब वर्जन है। आश्रम में पता चला उनके सारे जो प्राइवेट कर्म है, जो भी उनकी सेवा है, वो सब वही लगे पड़े। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, ये जैसे और चीजों में पॉल्यूशन आया है, इस अध्यात्म में भी पॉल्यूशन आया, अध्यात्म में पॉल्यूशन आ गया। लेकिन कुछ महात्मा हैं जिन्होंने अभी उस प्योरिटी को, शुद्धता को बना के रखा। ब्रह्मचर्य का मतलब अपोजिट सेक्स से विरोध नहीं है, मातृवत देख, मातृवत ये देखे, और वो भी पितृवत देखे, पितृवत देखे। दोनों अगर एक दूसरे को मात्र पितृवत देखते हैं और उस भाव से रहते हैं तो कोई समस्या ही नहीं। मतलब कोई विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि नफरत करे एक दूसरे, नहीं, संयम बरते, मर्यादा में रहे, संयम बरते, मर्यादा में रहे, और वो सब व्यवहार में दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि टाप तो बड़ी लंबी लंबी थे, व्यवहार में कुछ ही नहीं, नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए। तो ये सारे आवश्यक, क्योंकि संसर्ग जो है एकदम से कभी डायरेक्ट नहीं होता, उससे पहले बहुत से स्टेप, मिलना जुलना होगा, स्मरण करेंगे एक दूसरे को, मिलेंगे जुलेंगे, स्मरण करेंगे, आकर्षित होंगे,
फिर धीरे धीरे हल्के हल्के स्पर्श होगा, फिर बाद में धीरे धीरे जाकर के संसर्ग की स्थिति आती है। कोई वहां पे एकदम एक दिन में स्थिति नहीं है। इसलिए जो उसके आरंभिक स्टेप्स है, उन आरंभिक स्टेप्स पर ही लगाम लग जाए। इसलिए वो सारा नियंत्रण हो, और इसके लिए भगवान का आसरा ले ले, भगवान का आलम्बन ले ले, समय नहीं मिलेगा इन सब बातों। इसलिए अधिकांश समय व्यस्त रखो, चिंता नहीं, मनन ही नहीं, कुछ चिंता ही नहीं इधर की। तो ये मैं इस पर बहुत ज्यादा उसमें न जा करके, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, इस पे चर्चा करने की जरूरत। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, अपोजिट सेक्स दोनों के लिए है ये, एक तरफा नहीं। इसलिए जो भी श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से वेदांत साधना में लगे हैं, या सगुण ब्रह्म के विषय में अपनी, ये वो लक्ष्य है। किसी भी तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से संयम में रखना, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, दोनों के लिए। नहीं तो ये मार्ग, इसीलिए तो कहा सूरज से घर है। ये अध्यात्म का मार्ग, ये चूरे की धार पे चलने जैसा है, इसीलिए कहा गया। क्योंकि पता नहीं कहाँ भटक जाए, कहाँ लटक जाए, कहाँ अटक जाए, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए ईश्वर उपासना आवश्यक है। इसे भगवत कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, एक आलम्बन बना रहे। हमारी साधना के साथ भगवत आलम्बन इसलिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य, तो इसने कहा कि सिर्फ अपने जननेन्द्रिय अंतर, उस पर नियंत्रण रख करके इतना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं, बल्कि जो मैथुन के ये जो अष्ट प्रकार बताए गए, चाहे स्मरण है, कीर्तनम केली प्रेक्षण गुह्य भाषणम, संकल्प अध्यवसाय, ये जो स्टेप्स हैं, इन पे पूरी तरीके ये सारे के सारे मैथुनम में आते हैं। इन सब पर नियंत्रण रखना, इन सब पे नियंत्रण रख करके तब जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और ब्रह्मचर्य ये चूंकि यम में आता है, ये भी एक साधन है, ये सहायक साधन है। ये अधिकारित्व देते हैं सब। जब सहायक साधन ही हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो मुख्य साधन करेगा। इसलिए सहायक साधन भी बहुत मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य के बाद में अपरिग्रह, ये इसमें समाधि अनुष्ठान अनुपयुक्तस्य वस्तु मात्रस्य असंग्रह, असंग्रह, संग्रह नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि जितना संग्रह होगा उतना दिमाग बटेगा चारों तरफ। जितना सीमित होगा उतना ही सुकून से रहेंगे, शांति से रहेंगे। जितना संग्रह ज्यादा हो जाएगा, फिर उतना ज्यादा उसी में लगे रहो, फिर यही लगा रहता है, आज ये खराब कल वो खराब।
इसलिए संग्रह को पहले को तो इकट्ठा करने में बड़े दुख से इकट्ठा होता है संग्रह। एकदम ऐसा नहीं कि मार्केट में फैला हुआ गए आप ट्रक भर के बोरा भर के ले आए। तो पहले कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पहले तो धन कमाओ, उसके लिए खूब धन कमाओ, और धन कमाने के बाद में इकट्ठा कर लिया, ठीक है चलो इकट्ठा हो गया। अब ये चिंता लगी रहेगी यार ये कहीं चला ना जाए, ये टूट ना जाए, फूट ना जाए, कोई चुरा ना ले। तो पहले अर्जन, अर्जने दुखम, अर्जने दुखम, फिर जो इकट्ठा किया, जो संग्रह किया, उसका रक्षण में वहां पे दुख, और उसके बाद में जब नाश हो जाएगा फिर नाशे दुखम। तो अर्जन दुखम, रक्षणस्य अपि दुखम, और नाशे दुखम या व्यय दुखम। इसलिए संग्रह में हर स्तर पर क्या है, दुख ही दुख है। इसलिए जो आपका मिनिमम है उसके अतिरिक्त, ठीक है, जो आवश्यक है आपके शरीर के लिए, साधना के लिए जो आवश्यक है मिनिमम, बस वही रखो, बाकी नहीं। हमारे पहले जो महापुरुष, हमारे ऐसे पक्कड़ विरक्त महापुरुष, हमारे सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि जी खप्पर रखते थे अपने पास, खप्पर रखते। और एक बार, क्योंकि उन्होंने तो महिला का कभी दर्शन भी नहीं किया, जब निकल पड़े तो उन्हें उन्हें एक माँ के दर्शन हुए, एक मात्र एक माता को देखा, और देखने के बाद में उन्हें तो पता भी नहीं था ये क्या ये विरक्त, वैराग्य विरक्ति की मूर्ति, और शुद्ध, बिल्कुल चित्त बिल्कुल शुद्ध, कोई बाहर के संस्कार ही नहीं, ऐसे विरक्त महापुरुष। और जब उन्होंने उनको देखा, और जब उनके स्तनों पे पड़ी तो उनको लगा ये क्या हो गया, ये लगता है ये कोई फोड़े ओड़े हो गए हैं इनके। तो उन्होंने कहा ये माते ये क्या है, ये फोड़े कैसे हो गई, क्योंकि जेंडर में भी उनके, उन्हें जेंडर का भी नहीं पता, ये सब क्या है, कोई मेरे तो नहीं है, आपके क्यों आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो संतति, ये जो बच्चा संतति होती है ना, तो भगवान उस संतति के लिए, उसके आहार के लिए, ये भगवान की ये व्यवस्था है, ये उसमें होने वाली संतति का आहार है। सुखदेव मुनि जी एकदम से चौंके, उन्होंने कहा अरे अभी जिसका जन्म नहीं हुआ, भगवान ने उसकी पहले से ही व्यवस्था करके रखी सारी, अभी जन्म नहीं हुआ भगवान ने व्यवस्था कर दी, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, तो मेरे के लिए, मुझे क्या, मेरे लिए व्यवस्था नहीं है, अरे भगवान ने तो व्यवस्था कर रखी, ये मैं खप्पर भी लेके क्यों घूम रहा हूँ, अपना खप्पर भी फेंक दिया, अपना खप्पर भी फेंक दिया। और देश काल परिस्थिति है, वो समय था, आज से 50-100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, अभी भी कुछ जगह है, हर जगह तो नहीं लेकिन है कुछ जगह। पहले ये साधु को भिक्षा की तरफ सोचना ही नहीं पड़ता था, आपने संन्यास लिया, आपको भिक्षा की तरफ सोचना नहीं है, क्यों, आपके लिए जगह जगह समाज की तरफ से ये भिक्षा की व्यवस्था हो, लोग बुला के भिक्षा देते, और गांव में कोई साधु चला जाए तो गांव का गांव उसके पीछे रहता है, उसके घर में 50 घर से भिक्षा आ जाती, वो स्थिति समय अलग।
अब समय अलग है। तो उस समय ये असंग्रह, ये इनके साथ में भी हुआ था ना, महर्षि भर्तहरि के साथ। महर्षि भर्तहरि जब निकले अपने उज्जैन से, अवंतिका से, विरक्त होकर के निकल पड़े, तो उन्होंने दो तीन चीजें अपने साथ रखी थी। एक तकिया अपने साथ रखा था और एक लोटा अपने साथ रखा जल के लिए। ये दो चीजें साथ रखी थी। वो जब अपने राज्य से निकल गए, जा रहे हैं अपना पैदल, वस्त्र भी मिनिमम अपने तन पर, वस्त्र मिनिमम, निकल पड़े। और एक जगह उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई कोई मुसाफिर, कोई यात्री अपना पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है, और उसका सर जो है, उसका सर हाथ के ही ऊपर रखा, पीछे मोड़ करके हाथ, और ऊपर सर रखा हुआ अपना विश्राम कर रहा, सो रहा। महर्षि महर्षि भरतरि ने कहा, ये क्या? मैं तकिया लेके जा रहा हूँ, मेरे हाथ में तकिया है, और बिना तकिया के भी सोया जा सकता है। उन्होंने वही तकिया छोड़ दिया, तकिया छोड़, ऐसे ही चले गए, लोटा फिर भी पास में रखा। एक जगह गए तो देखा कोई व्यक्ति चुल्लू से पानी पी रहा, अपने चुल्लू से पानी पी रहा। उनने कहा है ये लोटा भी बेकार है, ये तो चुल्लू से ही काम चलाया जा सकता, पिया जा सकता है पानी, कहाँ में लोटा लेके घूमा। उन्होंने कहा लोटा था, लोटा भी बाद में। बोले नहीं, ये भी लग्जरी है, ये भी आइटम लग्जरी है, बेकार है। तो कहने का आशय यह है, जितना कम से कम काम चल जाए, बस उतना ही रखो, नहीं तो फिर उसी में उलझ के रह जाए। इसलिए अपने घर में आप लोग की तो सबकी अवस्था यही है, इसलिए अपने घर में एक सन्यासी की तरह रहो, अपने कमरे में सब, मैं तो सारा जो कुछ है सब बच्चों को संभालो। कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो सारा मत देना, नहीं तो ये भी हो रहा है, लात मार के भी निकाल रहे हैं आजकल। कहीं सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो तो अपने पास रखिए, जो आपको मिनिमम लगे कि भाई एक इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, लेकिन उसको ये समझ के रखो कि भगवान की दी हुई भिक्षा है, भगवान का दिया प्रसाद, अपना अधिकार नहीं, भगवान का प्रसाद मान करके रखो। अपना ठीक है, कोई कोई अनुपयुक्त समय आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए कि मतलब ठीक है, कहीं कोई है ही नहीं, तो भगवान का दिया प्रसाद समझ के रखो, और कम से कम में अपना काम चलाते हुए बाकी संभालो सारा, क्योंकि संभालने से आप फ्री रहेंगे। आप फ्री रहेंगे हर तरीके से, आप चिंतन अच्छे से कर पाएंगे, ब्रह्म चिंतन अच्छे से कर पाएंगे, अपने स्वरूप चिंतन अच्छे से कर पाएंगे। वरना क्या होगा, वरना ही लगे रहेंगे उसमें। इसलिए कम से कम, इसलिए जो अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षित वस्तुएं, उनका त्याग, ये अपरिग्रह है। तो इसलिए पहले क्या होता था, साधु गोपीन रखा, कमंडल रखा, आसन रखा, दंड रखा, ये बस, ये दो चार चीजें लेके अपना चल देते थे बस। और उसके बाद में पहले एक और नियम था, जितना सामान आप अपने सर पे लेकर के चल सकते हैं, बस उतने ही सामान का रखना। जो आप सर पर उठा के चल नहीं सकते, वो आपको ले जाने का अधिकार नहीं है, इसलिए उस पर कहीं कोई अधिकार ही न रखे। तो जितना अपने सर पे ले जा सकते, पहले यही था, उतना ही बस। अभी भी कुछ महात्मा हैं, वो अपना, ये अपना आसन है, अपना छोटा मोटा लोटा है, अपना बर्तन है, इस तरीके का जो मिनिमम सामान है, एक छाता भी, अचानक कहीं बरसात हो गई तो छाता रख दिया,
तो ऐसे कुछ आइटम अपने साथ में लेकर के और सर पे रख के चल दिए। पहले तो पैदल ही यात्राएं होती थी सारी। और मैंने कहा ना पहले, क्योंकि पहले बड़े बड़े शहर नहीं थे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव होता था, और गांव अपने आप में सक्षम होते थे। हर गांव में, हर गांव समृद्ध, हर गांव में खूब भरपूर अनाज, सब कुछ। कोई साधु आ जाए, अतिथि आ जाए, तो गांव में पता चला कहीं कहीं भी जा चला जाए। नहीं तो हर गांव में एक व्यवस्था होती थी, या तो कोई छोटी मोटी धर्मशाला होती थी, एक छोटा सा कमरा है, और धर्मशाला वहाँ महात्माओं के लिए होता था। और महात्मा गए, फिर गांव के लोग आते थे, सत्संग करते थे, और महात्मा वहीं रहते थे। या फिर पेड़ होता था, पेड़ के नीचे चौपाल, एक चबूतरा बना है, वहीं महाराज कोई संत है सत्संग कर रहे हैं। गांव गांव में था ये सब। इसलिए भिक्षा की तरफ सोचना ही नहीं पड़ता था। और हर 10-5 किलोमीटर पे गांव। अब तो गांव ही खत्म हो, सारी व्यवस्था ही बदल गई है। एक सिस्टम था, बड़ा व्यवस्थित, वो समाज बड़ा व्यवस्थित था। मैं तो भारत को, उस भारत को उन्नतिशील कहूंगा, उस भारत को विकसित कहूंगा, उस समाज को विकसित कहूंगा। ये अब विकसित नहीं है, अब अविकसित है। एनीवे, ये अब मेरा विषय ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाए। और क्या होता है, जितना विषय का संग्रह का होगा, उतना फिर विषय का भोग का भी वृत्ति जगे। विषय संग्रह नहीं है तो विषय भोग की वृत्ति भी नहीं जगे। काम काम में विषय इकट्ठे करो, फिर उनको भोगने की प्रवृत्ति भी जगेगी। फिर आदमी क्या, दूसरे भी कहेंगे, अरे ये लिया किसके लिए? ले तो लिया, इसका उपयोग करो, इसका इस्तेमाल करो। ले लिया, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। फिर उपयोग करने की, और उपयोग करने का मतलब है क्या, कि अपना मन परमात्मा से हटा करके फिर इन्हीं में लगा के रखो। तो हमारा जो उपास्य विषय है, हमारा जो ज्ञातव्य विषय है, वो एक किनारे रह जाता है, और ये बाकी के सब शुरू हो जाते हैं सब। इसलिए वस्त्र भी बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड। अपने उपयोग की वस्तुएं लिमिटेड, और जो आपके लिए आवश्यक है रखो, बाकी सबको जोड़ो हाथ। जो भी एक्स्ट्रा समझो पकड़ा दो, बच्चों को पकड़ा दो, या घर में इस्तेमाल नहीं हो रहे किसी को दो, यूज करे। क्यों काम काम में फंस के बैठे। इसलिए ये अर्जनम दुखम, 3 स्तर पर है दुख। विषयों का अर्जन, उसका रक्षण, और फिर क्षय का भय। ये तीनों स्तर पे दुख है। और इसीलिए कहा, संग दोष दर्शनात् अस्वीकरणम। दोष दर्शन, क्योंकि संग्रह में, ये संग्रह अपने आप में हिंसा है, किसी दूसरे का हक मारना। ये महंगाई क्यों हो रही है, महंगाई हुई क्यों है, जमीनें क्यों रेट बढ़े? जिन लोगों को जरूरत नहीं है, रहने के लिए मकान है, पर्याप्त मकान है, पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन अब मनी है, पैसा है, तो अब क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करें, क्या करें, जमीनें लेके डालो, मकान लेके डालो, प्लॉट लेके डाल लो। जरूरत नहीं है उनको। इसलिए जिनको जरूरत नहीं है, जो इस तरीके से जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ये अगर ये खरीदना इस तरीके से बंद कर दें, और यदि खरीदा है तो ठीक है, सेल कर दें, जैसा भी है खत्म करो, रखना ही नहीं है, जरूरत नहीं। ये जो प्लाटों के रेट, जमीनों के रेट जो बढ़ जाते, फिर गरीब आदमी बेचारा खरीद ही नहीं सकता। जो वास्तव में नीडी है, जिसे चाहिए, वो खरीद नहीं सकता।
और संग्रह करने वालों ने 10-10 प्लॉट 10-10 जगह इधर उधर जमीनों में पैसे इन्वेस्ट करके क्या हुआ, इससे महंगाई बढ़ गई। एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर वस्तु पे ले जाए, डिमांड कम हो जाएगी, अपने आप ही रेट डाउन हो जाए। रेट भी तो डिमांड से ही बढ़ते हैं। इसलिए ये दोष दर्शन, क्या दोष दर्शन, कि अर्जन में भी दुख है, अर्जन इतना आसान नहीं, उसके बाद रक्षण में भी दुख है, और उसके बाद नाश में भी दुख है, तीनों जगह दुख के दुख है। तो इसमें तो सिवाय दुख के है ही नहीं संग्रह में। इसलिए संग्रह में जहां पे दुख दोष का दर्शन किया, वहां पे इससे वृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटेगी। जब वृत्ति हटेगी तो प्रवृत्ति भी हट जाएगी, प्रवृत्ति नहीं है। और ये जो असंग्रह है, ये जब असंग्रह का भाव मन में दृढ़ होगा तो आपकी साधना भी दृढ़ बनेगी, साधना में विक्षेप नहीं आएगा। इसलिए संग्रह जो है ये साधना में विक्षेप करता है। इस साधना में सारे विक्षेप हैं, ये बाधाएं साधना में। इसलिए संयम और ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये शास्त्र में इसको महाव्रत कहते हैं। ये व्रत है, मतलब ये संकल्प लेना, ये महाव्रत, इनका हम पालन करेंगे, ये व्रत है। व्रत में यही सब होता है, ये इन सब चीजों के व्रत है। ये तो खाने पीने के लिए ठीक है भाई, मंगलवार का व्रत है, हमें नमक नहीं। वो कहता है शुक्रवार का व्रत है, हमें खटाई नहीं खानी। बाकी दुनिया भर की चीजें का बोलता नहीं, खटाई नहीं। ये व्रत तो बिल्कुल बाजे बजे हुए हैं व्रत। लोग व्रतों को समझते ही नहीं। मेरा सोमवार का व्रत है, मेरा मंगल का व्रत है, बुध का क्या व्रत है, बस ये खाना पीना तक, बस अन्न नहीं खाना, साहब एक टाइम भोजन करना है बस। ये सारे व्रत नहीं, ये महाव्रत ये है सब, महाव्रत। ये मन में इसको बड़ी दृढ़ता के साथ में धारण करनी है, तो महाव्रत ही है। इसलिए जो यम का पालन करता था, अक्षरशः उसे कहते थे महाव्रती है, ये महाव्रत लिया है, ये महाव्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, महाव्रत। इसलिए जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा, क्या ये महाव्रतम, ये यूनिवर्सल है, ये महाव्रत। इसलिए यदि ईश्वर की साधना में कोई लगना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, वेदांत का जिज्ञासु है, ईश्वर अनुरागी है, तो ये महाव्रत धारण करने पड़ेंगे उसको भाई, महाव्रत। तो यम के बाद में फिर नियम, नियम। यम जो है, यम नित्य है। यम में जो 5 निषिद्ध कर्म हैं, क्योंकि इन यम में 5 निषिद्ध कर्म छुपे हुए, तो उन निषिद्ध कर्मों का पूरे जीवन भर पालन करना, पूरे जीवन भर के लिए। इसलिए इंद्रिय संयम पर देखिए भगवान गीता में कितना जोर देते हैं, अपरिग्रह पे भगवान बहुत जोर देते हैं। ये नियम, नियम क्या है ये, इसमें ये उभयपदी है, इसमें नित्य नैमित्तिक दोनों है। तो ये नियम क्या है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये नियम है। शौचम, शुचिता,
तो पहले नियम नियम में क्या है, ये नैमित्तिक भी हैं और इसमें नित्य भी है। जैसे कभी कभी किया जा, नैमित्तिक मतलब किसी उद्देश्य विशेष को, किसी परिस्थिति विशेष को, किसी कारण विशेष को ध्यान में रख करके किए जाने वाला कोई कर्म है, तो वो क्या है, नियम है। अभी जैसे मान लीजिए शौच है, शौच में जो बाह्य शौच है, क्योंकि शौच भी दो तरीके का है, बाह्य शौच और अंतर शौच। तो जो बाह्य शौच है ये तो नित्य है, सबसे आप भी अपेक्षा रखेंगे कि भैया साफ सुथरा रहे बिल्कुल एकदम। और बाह्य शौच तो आपने स्नान आदि कर लिया, शौच से निवृत्त हुए, स्नान आदि कर लिया, स्वच्छ कपड़े पहन लिए धुले हुए, तो ये बाह्य शौच है। आपने मकान का साफ कर लिया, जहाँ पे जिस परिवेश में रह रहे हैं आपने साफ सुथरा रखा अपने पूरे परिवेश को, हर तरीके से साफ सुथरे परिवेश में रहना और अपने तन को स्नान आदि के द्वारा शुद्ध करना, पवित्र करना, ये क्या है? ये बाह्य शौच तो हर समय अपेक्षा रहेगी, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको कर्म करने से पहले ही शौच करना पड़ता, अंतर शौच भी और बाह्य शौच। इसलिए कई बार यज्ञ आदि अनुष्ठान है, मालूम पड़ा कहा जाता भैया आप नहा धो के आइए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहा धो के कपड़े चेंज करके व्यवस्थित तरीके से, आपकी ड्रेस मर्यादित होनी चाहिए, आपका सब कुछ मर्यादित होना चाहिए, स्वच्छ होकर के बिल्कुल एकदम, और फिर उसमें आकर के बैठ। और कई बार कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं, यज्ञ आदि कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जो अनुष्ठान को करने से पहले आपको कुछ समय कुछ चीजों का व्रत लेना पड़ेगा, जैसे चांद्रायण व्रत है, वृक्ष व्रत है, कुछ व्रत लेकर के और उसके बाद में पता चला उन दिनों में फिर आपको और कुछ नहीं करना, वो व्रत में एक साधक की तरह रह करके और उसके बाद जब उस पर्टिकुलर उस खास यज्ञ के आप योग्य हो जाएंगे तब जाकर के उस यज्ञ में अनुष्ठान में आप बैठ पाएंगे। इसलिए कुछ यज्ञ है जब यजमान को विशेष विशेष शौच का ध्यान रखना पड़ता है, विशेष शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए पहले यज्ञ के 10 दिन पहले से ही वो सारे अनुष्ठान के नियम आरंभ हो जाते हैं यजमान। फिर यजमान उस यज्ञ को करने बैठता है। तो ये इसलिए शौच भी एक समय विशेष, देश काल स्थिति के ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष अवसरों पर ऐसा विशेष शौच का व्रत लेकर के विशेष शुचिता के द्वारा हम यज्ञ आदि अनुष्ठान को करने के योग्य बनते। ऐसे खूब अनुष्ठान आपसे कहा जाएगा कि 15 दिन जो है घर से बाहर ना निकले, ये व्यवसाय और ये सब छोड़ो। अब आपको इसी में रहना 10-15 दिन, कोई जप है, कोई अनुष्ठान है, ये सारा पूरा करना है आपको सब। उसके बाद में जाकर के आप यज्ञ के योग्य बनेंगे, जाकर फिर आप आगे बढ़े। तो ऐसे कुछ व्रत हैं। इसलिए ये जो शौच है, अब ये तो सारा शौच हो, बाह्य शौच हो, लेकिन अंतर शौच के लिए मन शौचम, मन की शुद्धि, मन के जो राग आदि, राग देश आदि जो मल है
या काम क्रोध आदि जो मल है, काम ये मत्सर है, अहंकार है, मद है, मात्सर्य है, लोभ है, ईर्ष्या है, चाह है, ये जितने विकार हैं, जितनी असुर संपत्ति है मन में बैठी हुई, ये सारे का सारा, ये सारे का सारा वर्जन इसका। इसलिए मन शुचि, मन शुचिता, मन शुद्धि, मन शुद्धि में ये सारे जितने दोष हैं, इन सारे दोषों का वर्जन, मन में ये सारे दोष होने ही नहीं चाहिए। इसलिए अंतर शौचम, अंतर शौचम, इसलिए आप देखिए जब पूजा आदि भी करते हैं तो बाह्य शुद्धि स्नान आदि के बाद में फिर अंतर शौच करते हैं। ओम गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, 3 बार लेकर के जल शुद्ध करते हैं अंदर, ईश्वर स्मरण से अपने भीतर की शुद्धि करते हैं। अंतर शौच के बाद में फिर बाह्य शुचि, फिर उसके बाद पवित्रम अपवित्रो व सर्वावस्थान वदोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सापाय बेहतर शुद्धि, अपने सब पे छिड़काव करके जल से, और जो सारी सामग्री है उसको भी शुद्धि करते हैं, उसका भी शौच करते हैं, वहां भी शुचिता करते हैं। और वेदांत के लिए मन शुद्धि राग द्वेष विकारों से रहित हो, इसलिए एक शुचि पे लोग कम ध्यान देते हैं, वो है अर्थ शौचम। ये अर्थ शौच जो है ये सबसे बड़ी शुद्धि, बड़ी शुद्ध आनी चाहिए घर में। जिस धन पे अधिकार नहीं है वो हमारे घर में आना ही नहीं चाहिए, गलत धन नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि अगर धन की शुद्धि नहीं होगी तो सब कुछ अपवित्र हो जाए, मन भी अपवित्र हो, क्योंकि धन अगर अशुद्ध है तो घर का अन्न भी अशुद्ध हो जाएगा, और अन्न खाने से, अशुद्ध खाने से मन भी अशुद्ध हो जाएगा, सब अशुद्ध हो जाएगा, फिर तो पात्र ही नहीं बने। इसलिए शास्त्र में कहा गया जितने भी शौच हैं, जितनी भी शुद्धियां हैं, उसमें धन शुद्धि सबसे आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है। धन शुद्धि, आचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि, व्यक्तित्व शुद्धि, वाणी शुद्धि वाणी शुद्धि, पूरा व्यवहार शुद्ध, ये सारा, ये सब शौच में आएगा, ये सारा शौच। और ये सारे जो दुर्गुण और असुर संपत्ति है, इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा लेना, ये सारे के ये शौचम। तो अंतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि, और शुद्धि में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अर्थ शुद्धि। समय पता ही नहीं चलता है, घंटा कब हो गया, समय पूरा हो गया। अब इसके आगे देखेंगे कल के सत्र में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति।